नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए जो निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक है, जो निफ्टी को दिशा दे सकते हैं, ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जिसमें शामिल है आपका क्या कहते हैं, टीसीएस, देन इन्फोसिस, एचडीएफसी ट्विंस और एक रिलायंस। भैया ये अपने आप में इतना दम रखते हैं ये 4-5 काउंटर, निफ्टी ऊपर निफ्टी नीचे, बाकी चाहे स्टॉक कहीं पर भी हो। आपने इसका एक बढ़िया एग्जांपल देखा होगा, एचडीएफसी ट्विंस ने पूरा 300 प्लस पॉइंट की रैली दे दी थी, निफ्टी और एचडीएफसी बैंक ने छप्पड़ फाड़ दिए थे। ठीक है। और रिलायंस को आपने काफी बार देखा होगा, अकेले दम पे निफ्टी को मूव कर देता है। तो इन पांचों स्टॉक्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किसमें हमको क्या मिल सकता है, क्या ट्रेड ले सकते हैं हम, कैसे हमारी ट्रेडिंग आगे के लिए अच्छी बन सकती है। तो ये स्टॉक है दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने पकड़ा है वो है एचडीएफसी। नीचे देखेंगे आप, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मैं इसको लगाऊं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीकली चार्ट पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये सपोर्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये देखिए, तो उसी लाइन पे यहाँ पे इसने दोबारा से सपोर्ट लिया है। अब ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है। तो ये है सपोर्ट, ये तो लग गया पता। और ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है दोस्तों, ऐसा वैसा सपोर्ट नहीं है, मंथली चार्ट का भी सपोर्ट है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो पिछले 2 मंथ से ये जो लेवल है इसका 2150 के आसपास, यानी 2100 से लेके 2150, ये 50 पॉइंट का जो जोन है, ये बहुत मजबूत सपोर्ट है एचडीएफसी में। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने वीडियो बनाई थी पिछले पिछले वाली, उसमें मैंने इसको बाय की रिकमेंडेशन दी थी आपकी कि 2100 के एसएल के साथ इसको बाय करिए। अब ये इसने जो हाई दिखाया है आपको, वो दिखाया 2250 का लो से, यहाँ पे बंद हुआ। ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो अब करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, सिंपल सी बात है, 2160 ये अगर खड़ा रहता है, ठीक है, ये अगर खड़ा रहता है, इसके नीचे एचडीएफसी बैंक नहीं जाता, एचडीएफसी की बात कर रहे हैं, अगर इसके नीचे नहीं जाता, आप इसको बाय करेंगे। जितना आप इसको इसके आसपास से बाय करेंगे उतना बढ़िया है। ऊपर के टारगेट आपके दोबारा से 2200, 2250 और 2300 तक के हो सकते हैं। बट ये टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे 15 से 20 दिन का बता रहा हूँ। ये तो हो गया सिनेरियो नंबर 1। दूसरा, भैया वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो जाता है, सब कुछ क्रैश हो जाता है, ये त्राहिमाम मच जाती है चारों तरफ। तो जैसे ही ये क्लोजिंग बेसिस पे 2100 तोड़े, या फिर 2100 के नीचे ये 15 से 20 मिनट ट्रेड कर जाए, तो इसको लगाइएगा एसएल, इसको सेल मारिएगा और 10 से 15 दिन होल्ड करिएगा, आपको 1900 का टारगेट दिखेगा। ये मैं आपको बता दें, ठीक है। बीच के पड़ाव जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 2040, 1980, 1940, इसके आसपास आएगा। जैसे ही यहाँ पे तो 1900 का टारगेट आपका अचीव हो जाएगा 10 से 15 दिन में, अगर कोई 2100 की क्लोजिंग नीचे आती है, क्योंकि ये मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट है। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब डेली पे भी रिस्पेक्ट किया कर रहा है, वीकली पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है, मंथली पे भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये अगर ब्रेक होगा तो डेफिनेटली वहां से आपको मिनिमम 10% की गिरावट देगा। 2100 से 1900 के लेवल आपको दिखाने का दम रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एचडीएफसी को लेके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अब आते हैं आपका, ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया एक फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है, जिसको हम कहते हैं क्या, हेड एंड शोल्डर। और ये अगर ब्रेक होता है, ठीक है, ये अगर ब्रेक होता है, मान लीजिए आपका 1320, इसके नीचे एचडीएफसी बैंक, इसके नीचे अगर एचडीएफसी बैंक ट्रेड करने लग जाता है, आप इसको सेल करिए। नीचे के टारगेट इसके 1250 तक के, ये जो 200 ईएमए दिख रहा है वीकली, ये रिटेस्ट होगा, ये रिटेस्ट होगा फिर, और कायदे से इसका टारगेट फिर यहां से
1100 तक का ओपन हो जाता है अगर मैं ये हेड एंड शोल्डर को ही काउंट करूं। ठीक है, तो थोड़ा सा मोर प्रिसाइजली नेक्स्ट वीक को जाते हुए, पोजिशनों को ना देखते हुए डेली चार्ट पे एक बार चलते हैं। डेली चार्ट हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डेली चार्ट पे भी आप देखेंगे वही सिंपल भैया, जैसे ही 1320 1320 टूटे, इसको सेल मारना है आपको। ये देख लीजिए लो, और ये लो कब का है, जो भीषण गिरावट आई थी उस दिन का ये लो है। यहाँ पे सेल मारिए इसको, आपको डेफिनेटली 1300 और 1300 ब्रेक होते ही कंफर्म हो जाएगा कि जो ब्रेकडाउन दिया है वो कंफर्म है, क्योंकि इससे बड़ा लो पिछले टाइम फ्रेम, पिछले काफी लंबे टाइम तक आपको दिखेगा नहीं। सबसे बड़ा लो यही है यहाँ पे, ये पूरे 1300 का ही है। और ये सपोर्ट है जो मैंने आपको मार्क किया है, 1320। यहां से आप सेल कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए, इन केस आपका मंडे का दिन निकल जाता है, नहीं ब्रेकडाउन देता, आप ट्यूसडे वाले दिन क्या करें। मंडे को अगर ब्रेकडाउन नहीं आता है ना, मेरी बात आप लिख लीजिए, जो मैंने आपको HDFC बताया है, अभी मैं HDFC बैंक डिस्कस कर रहा हूं, इनमें जो सेल साइड के लेवल अगर मंडे को ट्रिगर नहीं होते हैं, ट्यूसडे को ये खींच देगा ऊपर। ट्यूसडे को फिर बाय करने की सोचना। जो मैंने लेवल आपको बताए हैं ब्रेकडाउन के HDFC में, HDFC बैंक में, अगर वो मंडे को नहीं ट्रिगर होते हैं, ट्यूसडे को बाइंग आ जाएगी इनमें, क्योंकि मंडे से अच्छा सुनहरा मौका नहीं है ये सारे पैटर्न का ब्रेकडाउन देने का। अगर नहीं आता ट्यूसडे को यहां से बाइंग आ जाएगी। तो 1320 अगर सलामत रहता है मंडे तक, भाई बाय करिएगा 1300 के एसएल के साथ ट्यूसडे को। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, ऊपर का आपको 1380 तक दिखा सकता है, क्योंकि फिर बाइंग आ जाएगी अगर मंडे को गिरावट नहीं आती। ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, 1355 पे चल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है अपने पास, इन्फोसिस। इन्फोसिस ने ये देखिए ये क्या तोड़ा, बेहतरीन तरीके से सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, तो ये और भी नीचे जा सकता है, और भी नीचे जा सकता है। तो इसको ट्रेड कैसे करें। ठीक है, अगर आईटी काउंटर वीक रहेगा, सॉरी बैंक निफ्टी काउंटर वीक रहेगा, तो आईटी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, आईटी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। ये इसके पिछले वीक की कहानी है, ये आपकी मंडे की कहानी है, ये आपकी ट्यूसडे की कहानी है, ये आपकी वेडनेसडे की कहानी है, ये आपकी थर्सडे की कहानी है, ये आपकी फ्राइडे की कहानी है। बस अगर इंफोसिस में आपको बढ़िया तरीके से ट्रेड करना है, लास्ट 5 डेज का, लास्ट 5 डेज का हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, हाई कटे सी बाय करो, लो कटे पी बाय करो, आपको मिनिमम 4 से 5% का मूव मिल जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। ये है भैया लेवल 1650, 1650 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या है 1550, नीचे 1550। और किसी को और छोटी करनी है रेंज, तो 3 दिन का हाई लो पकड़ लो, ये है 1560 और ये है 1625, 1625। तो अबव 1625 आप बाय करिए। आपका टारगेट है 1650 पहला, 1680 दूसरा, 1700 तीसरा, इस जोन में आ जाएगा प्रॉफिट बुक। और अगर 1550 ब्रेक होता है तो आप पुट बाय करिए। आपका टारगेट है 1500 एंड 1480, ये जो कि मुझे लगता है दिखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है दिखना चाहिए। 1550 के नीचे सेल मारना है। तो नेक्स्ट वीक में इंफोसिस आपको बढ़िया ट्रेड दे सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन किया है इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट होते हुए। इसमें अगर मूव आता है तो 1625 अबव आपकी कॉल बनेगी, 1550 ब्रेको आपकी पुट बनेगी। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से आपको इसमें प्ले करके चलना है, और कोई तरीका मत खोजिए कि मैं इसको बाय ही करूंगा सेल ही करूंगा। टीसीएस ने स्ट्रेंथ दिखाई है, इसमें सेल करने की सलाह नहीं रहेगी। आप इसको बाय करिए इस लेवल के ऊपर 3640, ये लेवल के ऊपर अगर आपको टीसीएस दिखता है किसी भी दिन, मंडे के दिन तो शायद ना दिखे, ट्यूसडे, मेरी सलाह टीसीएस को सेल करने की बिल्कुल नहीं। लास्ट 3 दिन में इसमें अच्छा खासा माल उठा है। आपको ड्रास्टिकली चेंज होता है तो ये लेवल है भैया, ये जब तक ना टूटे तब तक ना ठोके। मैं आपको बता देता हूँ 3480, जो कि बहुत नीचे है, इसके नीचे ही सेल बनेगा। अदरवाइज इसमें बाय ऑन डिप्स ही रखना है, और इस जितना आप इस लेवल के आसपास बाय कर सके।
3480 के आसपास, उतना बढ़िया है। अदरवाइज कंसंट्रेट कीजिए, अगर ये इस लेवल के ऊपर आपको मिलता है, बिल्कुल 3640, 3640 इस लेवल के ऊपर आपको मिलता है, 3615 का आपको लगाना है एसएल, बाय करिए 3680, 3700 के लिए, यही ट्रेड लेना, इससे ऊपर का ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये जो ईएमएज है ना, जो अपना मुंह खोल के बैठे हुए, इसको ऊपर नहीं जाने देंगे इतनी देर। तो यही ट्रेड है आपका, मैक्सिमम 3700, इससे ऊपर का ना सोचिए आप टीसीएस में, पर करना बाय है, इसको सेल नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं रिलायंस में। रिलायंस में आपने देखा, मैंने लास्ट वीक भी इसका एनालिसिस किया था, ये और बोला था ये अगर कटेगा और अगर टॉप काट देता है तो आपको और 4 से 5% आपको देखने को मिल सकता है। तो टॉप के यहाँ से 2670 के यहाँ से इसने आपको 100 पॉइंट की तेजी दिखाई भी है। तो अब जो लास्ट कैंडल बनी है, बस ये डिक्लेयर कर देगी कि कहाँ जाने वाला है। ये लो मार्क कर लीजिए, ये लो है आपका 2730, इसके नीचे आता है तो आपको सेल करना है। आपके टारगेट है 2700, 2670, सॉरी 2670, देन 2650। मेरे ख्याल में यहां तक आएगा, ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। 2670 तक आराम से आपको दिख सकता है अगर 2730 ब्रेक होता है। और अगर हाई दोबारा ब्रेक करे तो बाई की गाड़ी में बैठे रहिए, फिर ये ऊपर के टारगेट आपको दिखाता रहेगा। इसमें वैसे खुल चुके हैं टारगेट 2900, 3200 और 3500, ये टारगेट ओपन कर चुका है ये। अगर ये इसके नीचे नहीं जाता है, ये जो इसका प्रीवियस हाई था, इसके नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं देता है, तो एज पर टेक्निकल 3500 तक के टारगेट रिलायंस खोल चुका है। 1 से 2 महीना लगेगा, 2 से 3 महीना मैक्सिमम, ठीक है। बस जो इसका प्रीवियस हाई था, ये जो प्रीवियस हाई है 2670, इसके नीचे 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है, मतलब एक क्लोजिंग आ जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे दूसरी क्लोजिंग, रेड क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो ये जो रैली आई थी ये फेक साबित हो जाएगी। अगर ये मेंटेन रहता है तो ऊपर पोजिशनल बेसिस पे 3 से 4 महीने में आपको 3200, 3500 के टारगेट रिलायंस दिखा देगा, क्योंकि ये इसने ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा सा मैं और आपको चार्ट दिखाता हूं, ये देखिए, बहुत कंसोलिडेशन करके दिया है इसने ब्रेकआउट, ठीक है। तो मुझे लगता है और ऊपर जा सकता है आपका रिलायंस। तो ये था दोस्तों 5 स्टॉक कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, पोजिशनली और इंट्राडे, मैंने दोनों उससे कवर किया है। प्लीज स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन कीजिए, और इस मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अगर ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं। और एक और बेसिक रूल आपको बताता हूं, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप एक साथ 5 ट्रेड ले सकें, ठीक है। अगर आप एक ही ट्रेड में सारा पैसा लगा के बैठे हैं तो भैया आपका एसएल हिट ही आपको लेके डूब जाएगा। आप एक साथ मिनिमम 5 ट्रेड ले सकें, इतना पैसा आपके पास ट्रेडिंग के लिए होना चाहिए, ठीक है। आप डेली के 5 ट्रेड भी ले रहे हैं, मान लीजिए तुक्के में भी ले रहे हैं, डेली के पर 5 ट्रेड ले रहे हैं, 2 में एसएल हिट हो रहा है और 3 में आपका टारगेट 1 भी आ जा रहा है, ठीक है, तो भी आप नेट बेसिस में प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो मार्केट में आप क्या है कि लंबी पारी खेल सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।